मिला। ठीक है, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम जो थे, हमको पता है वो कहाँ गए थे, जंगल में, वन में गए थे। पता है ना, 14 साल वनवास काटा था उन्होंने। उनके साथ उनकी पत्नी सीता माता भी गई थी। भरत को इस बात का जब पता चला तो वे अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की बजाय वो श्री राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया जो पाठ, उसमें बताया गया है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब श्री राम कहाँ गए थे, वन में गए थे, जंगल में गए थे वनवास के लिए 14 साल के लिए, तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता माता भी गई थी, उनके भाई लक्ष्मण भी गए थे। और उसी समय भरत को राज सिंहासन मिला था राज करने के लिए, लेकिन भरत जो थे उन्होंने सिंहासन पर बैठना उचित नहीं समझा। उन्होंने सिंहासन पर श्री राम, जो कि उनके बड़े भाई थे, उनके खड़ाऊ यानी कि उनके चप्पल बोल सकते हो, वो रख दिए उस सिंहासन के ऊपर, और फिर उन्होंने उस राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इसीलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा, इसीलिए भरत का जो है नाम इतिहास में अमर हो चुका है। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। दृश्य, ये चैप्टर जो है ये एक नाटक के रूप में है। ठीक है, तो नाटक के पहले जब पर्दा उठता है स्टेज पर तो क्या दिखाई देता है, वन यानी कि जंगल दिखाई दे रहा है, और कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, और पास ही में धनुष बांध लिए लक्ष्मण भी खड़े हैं। ये पहला सीन है। अब क्या होता है, पहले दृश्य के अंदर राम कहते हैं भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, यानी कि कहीं आवाज़ आ रही है। तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से जरा देखो कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो लक्ष्मण कहते हैं इधर उधर देखने के बाद, प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आवाज़ किसी के पैरों की, चलने की और बात करने की आ रही है, तो पता लगता है सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। श्री राम कहते हैं ये लोग कौन हैं, जरा ध्यान से देखो, यानी कि कौन लोग हैं ये, जरा ध्यान दो उनकी तरफ, कौन है बताओ मुझे। तो लक्ष्मण कहते हैं ध्यान से देखकर, अरे ये तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग, हमें सावधान होना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। तो देखने पर पता लगता है कि वहाँ पर सामने से भरत आ रहे हैं और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमें भी सावधान हो जाना चाहिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, शायद वो हमसे लड़ने आ रहे हैं। राम हंसने लगते हैं और कहते हैं भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। यानी कि श्री राम कहते हैं कि तुम ऐसे ही शक करने लगते हो किसी पे, तुम इतने साल से भरत के साथ रहते हो, तुम भरत को पहचानते नहीं हो अच्छे से अभी तक। लक्ष्मण उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि भरत जो है उसी माँ का बेटा है जिसकी वजह से हम वनवास काट रहे हैं वन में। सीता कहती है इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, लक्ष्मण लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। सीता माता बोलती हैं कि इसमें भरत का क्या दोष है भाई, उसकी माँ ने इनको जाने के लिए कहा, तो इसलिए वो कहती है इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। और तभी लक्ष्मण कहते हैं कि वो लोग तो इस तरफ पहुंच गए। अब आगे क्या बताया गया है, दूसरे दृश्य के अंदर भरत दौड़ते हुए कुटिया के पास आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे श्री राम के चरणों को पकड़कर रोने लगते हैं। राम जो थे वो भरत को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं और भरत रोते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश ना कीजिए प्रभु। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण की बातों से लगता है कि लक्ष्मण को लगा कि श्री राम को वनवास दिलाने में भरत का हाथ है, इसलिए वो सावधान हो जाते हैं उनको आता देख। लेकिन श्री राम कहते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। सीता माता भी कहती हैं, और जब भरत उनके पास पहुँचते हैं तो उनके पैर पकड़ कर रोने लगते हैं और उन्हें वापस चलने के लिए आग्रह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस चलिए हमारे राज्य में, आप ही राजा बनेंगे क्योंकि बड़े हो ना आप। राम कहते हैं भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है और इसीलिए तो मैं वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही मैं अपने घर लौटूंगा। यानी कि राम जो थे कितना ज़्यादा वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता ने कहा है कि आप 14 साल का वनवास काट कर आइए, तो मैं 14 साल पूरे करके ही वापस लौटूंगा। तभी एक नागरिक, उनके साथ कुछ लोग भी आए थे ना भरत के साथ, तो वो लोग क्या बोलते हैं
नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो एक नागरिक बोलता है, राज प्रभु यानी कि श्री राम से कहता है कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना तो हम लोग बहुत दुखी हैं। प्रजा, प्रजा समझते ना, पब्लिक बहुत दुखी है। और राजा जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि वो प्रजा को सुखी रखे, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तभी श्री राम कहते हैं नगरजनों, यानी कि लोगों को बोलते हैं, कि उन सब लोगों को बोलते हैं कि भाइयों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके वापस ना आ जाऊं, तब तक मेरा भाई भरत जो है आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसको राजा माने, और ये मेरा आदेश है। यानी कि श्री राम भरत को कितना प्यार करते हैं। वो बोलते हैं कि भरत मेरा भाई है, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ यही आपकी देखभाल करेगा, यही तुम्हारा राजा है। भरत थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत कहते हैं कि ठीक है, आप जो बोलते हैं मैं करूँगा, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको माननी पड़ेगी। श्री राम कहते हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊँ दे दो, यानी कि पैर में जो उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी ना, तो भरत कहते हैं कि मुझे वो चप्पल दे दीजिए। श्री राम कहते हैं, खड़ाऊँ, इसका तुम क्या करोगे। तो भरत कहते हैं, मैं इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राज का भरत कहते हैं कि मैं इन खड़ाऊँ को, खड़ाऊँ जो है ना यानी कि चप्पल है, इनको मैं सिंहासन यानी कि राजगद्दी पे रख दूंगा, और आपके आने तक मैं एक सेवक की तरह आपका राज का काम करूँगा। जैसे सेवक जो होता है हमारी बात मानकर वो सब काम करता है, मैं वैसे करूँगा। तो भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों बहुत खुश हुए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊँ लेकर भरत और नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए। कुटिया, कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी। शायद का मतलब बोलते हैं ना, शायद ये काम होगा कि नहीं, कदाचित बोला जाता है इसको। कदाचित से तो आपको शायद शब्द ज़्यादा आसान लगे। शक, शक का मतलब होता है दूसरे पे डाउट करना, शंका करना। निकट मतलब पास आना, नज़दीक। चरण का मतलब होता है पैर। दोष का मतलब होता है अपराध। कोई दोष होता है ना, भाई तुमने गलती की है तो तुम्हारा अपराध है, तुम्हारा दोष है। कर्तव्य मतलब आपका फर्ज। आदेश का मतलब होता है आज्ञा या हुक्म। खड़ाऊँ का मतलब होता है लकड़ी की बनी पादुका। इनकी पुराने समय में चप्पलें जो होती थी वो लकड़ी की बनती थी। यहाँ पर कुछ मुहावरे भी हैं। तो जो लकड़ी की बनती थी उनको खड़ाऊँ बोला है। आज आप जो पहनते हैं दिस इज कॉल्ड चप्पल और जूते बोलते हैं, उस समय खड़ाऊँ बोलते हैं, यानी कि लकड़ी की बनी होती है। मुहावरे भी है इसमें। उत्तेजित होना, उत्तेजित होने का मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। गदगद होना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्यों शंका हुई, क्योंकि लक्ष्मण ने देखा कि उनके साथ कुछ लोग भी आ रहे हैं, तो इनको लगा कि उनसे लड़ने आ रहे हैं। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आपके घर की तरफ आएंगे तो आपको भी तो ऐसा लगेगा ना, क्यों लड़ने आ रहे हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन, राम को देखकर भरत ने क्या किया। राम को देखकर भरत ने उनके पांव पकड़ लिए, वो बहुत रोने लगे और उनसे विनती करने लगे वापस चलने के लिए। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे। राम माता पिता की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही वापस लौटने की बात पर अड़ जाते। श्री राम ने नगरजनों से क्या कहा। श्री राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक मेरा भाई भरत जो है वो आपका राजा है और वही आपकी देखभाल करेगा। पांचवा प्रश्न है, भरत की जगह आप होते तो क्या करते। भाई आजकल के बच्चों की या हमारी बात करें तो शायद हम लोग तुरंत वापस घर की तरफ चले जाते या फिर भरत से मिलना भी पसंद ना करते। लेकिन ये तो राम थे जिन्होंने इतने प्यार से अपने भाई को गले लगाया। आगे आपको यहाँ पर एक चित्र बनाने की जगह दी गई है। यहाँ पर आपको चित्र वगैरह बनाने के लिए कहा गया है। ये एक्टिविटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ और दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बना हुआ है, बेड बना हुआ है, ये हॉस्पिटल का साइन है। इसके बाद आप जो देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग तरह के साइन है, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग, फिर पैदल यात्री क्रॉसिंग या फिर साइकिल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर साइकिल बनी है, साइकिल क्रॉसिंग वालों के लिए है। जहाँ पर ये पुरुष बना हुआ है, व्यक्ति बना हुआ है, ये पैदल यात्रा के लिए क्रॉसिंग वालों के लिए है। और जहाँ पर ये आप ऊपर 2 नंबर पे बने देख रहे हैं, ये जो है ये शायद
रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित के लिए कि यहाँ से रेल गुजरेगी।